दोस्तों डॉक्टर बहू के नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है हमारा रिएक्शन। यार पिछले 2 एपिसोड पे व्यू नहीं आए, देखना यार आप लोग अगर नहीं पसंद करो तो बता दो तो हम बंद करें रिएक्शन, क्योंकि इतना लंबा एपिसोड हमको देख के एडिट करना पड़ता है। मेन एपिसोड तो हम चलो देख ही लेंगे क्योंकि ड्रामा में पसंद आ रहा है, लेकिन एडिट करना बहुत भारी पड़ता है इतना लंबा। तो आप बता दो क्या करना है, बाकी शुरू करते हैं या वीक को। Is this for me? Yes, it's for you. अच्छा इसके लिए लाई थी ये। ऐसे खिले हुए फूल और ये मुरझाया हुआ चेहरा, खैरियत? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने वॉटर में कपड़े रखती हैं, तुम जाके चेंज कर लो। हाँ कर लूँगा, फिलहाल तो मैं तुम्हारी तैयारी में इंटरेस्टेड हूँ। सलमान अभी आज इन बातों का वक्त नहीं है। ए, इधर देखो, क्या हुआ? You look upset. ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुश हो ना? हमारी आपने पूरे मुल्क में धूम मचा दी है। अंकल खुश हैं क्योंकि उनको अपनी मर्जी का डोनेशन मिल गया। आंटी खुश हैं क्योंकि ये सारा इवेंट अच्छे से अरेंज हो रहा है। यहीं पे रहने दो, चेंज कर लो। हेलो, क्या मतलब? आप इतनी लेट क्यों निकल रही हैं? आपको बताया भी था किस टाइम यहाँ पहुंचना है। आप प्लीज जल्दी पहुंचिए, पहले बहुत देर हो गई है। Easy, it's just a dinner. It's not just a dinner, सलमान, ये इम्तिहान है मेरा, you know that, right? मुझे पास करना जरूरी है। मुझे असल बात बताने के बजाय चिढ़ रही हो। मैं चिढ़ नहीं रही, just प्लीज जाके चेंज कर लो। मैंने भी चेंज किया। कितना अंडरस्टैंडिंग है यार, फौरन समझ गया हो कि सच बात ये बता नहीं रही है, किसी बात से तो इसका मूड ऑफ है। सलमान नॉर्मली जो सलमान ने पूछा चल रही है या शरबत है ये? वाई नहीं होगी। नॉर्मली सलमान ने आके जो पूछा, शराब बैन नहीं है क्या? सलमान ने आके पूछा इतना मुरझाया हुआ चेहरा, इतने खिले हुए फूल, ऐसे सवाल पूछने में नॉर्मली हस्बैंड डरते हैं ना, पता चले मेरी माँ की बुराई करेगी अभी साला 2 घंटे निकल जाएंगे इसी में। लेकिन सलमान का सॉर्टेड है यार, उसको पता है मेरे पापा ने कुछ किया होगा और उसके पापा को भी ऑलरेडी लाइक नहीं करता है, तो ये सब चीज़ें समझ लेता है। सही बात है। अगर सोच अपोजिट होता, इसके पापा को लाइक करता होता। कॉल किसका आ रहा है? इस आके अपने कहाँ फंसा दिया मुझे। अरे ये लड़की भी ना पीछे ही पड़ी हुई है। यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कुछ बात तुम्हारे लिए? It's okay. Honestly मुझे तो आदत हो गई, स्पेशली इस तरह की पार्टी से। सॉरी, थोड़ी चिड़चिड़ी थी मैं पहले। We're okay, right? सॉरी बोलते पहली वाइफ ऐसी देखी जो इतना हस्बैंड को सॉरी बोलती है। हाँ, वो भी तुरंत बोल देती है वैसे। ये भी नहीं कि लंबा खींच के बोलती है, तुरंत उसका एहसास हो जाता है। सच में मतलब इतने ड्रामा देखे, उसमें पहली ऐसी बीवी देखी है या एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस जो इतना हस्बैंड को सॉरी बोल रही है। अरे सर आप लोग प्लीज इस साइड पर आ जाइए, धुएं की वजह से पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। हाँ श्योर, आप चलें। क्या हैंडसम लगते हैं यार ये इस एज में, मतलब क्या धुआं किस चीज़ का हो पर्सनैलिटी रहा है? बनाई हुई है। बारबेक्यू चल रहा होगा यार। एक्सक्यूज मी, फरहीन आप बैठिए ना, पीछे बैठिए। जी तुम सो रही थी क्या? ये बारबेक्यू सेटअप यहाँ किसने लगवाया? मैं तुम्हें कहा भी था कि डबल चेक कर लेना। मैं मैनेज करती हूँ डैडी, डोंट वरी। दिस इज एम्बैरेसिंग। और मैंने कहा भी था इसको यहाँ नहीं लगाना, वहाँ लगाना है। इसको प्लीज वहाँ मूव करें जाके। माय गॉड, सो दिस वाज योर बेस्ट टाइम। अंकल मैंने उनकी कोऑर्डिनेशन भी करवाई थी, इनका सेटअप लेट हुआ था शायद इसलिए, लेकिन वो मूव कर रहे हैं, वहाँ भी फिक्स हो जाएगा सब कुछ। राइट, तुम्हारे घर में ऐसी दावतें होती होंगी जहाँ कुछ भी चलता है, मेरे घर में नहीं। पर्सनल अटैक। तुमसे एक केटरिंग कोऑर्डिनेट नहीं हो सकी और तुम चलिए ख्वाब देखने के तुम ऑपरेशन थिएटर में लोगों की जिंदगी बचाओगी। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू विद एनीथिंग एट ऑल? यू नो व्हाट, यू आर जस्ट एन ओवर एम्बिशियस एंड ओवर कॉन्फिडेंट गर्ल। हाँ, अगले इंटरव्यू के लिए तुम अच्छी तरह से तैयारी कर लो, क्योंकि एक बात तो तय हो गई है कि तुम किसी स्पेशल प्रिविलेज के काबिल नहीं हो।
Can I have your attention, guys? Let's take the party inside. चले, यहाँ धुआं बहुत है. Let's go. Barbecue, right? आ जाओ. मिसहैप्स हो जाते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अंदर चलते हैं, आ जाओ. आप अंदर जाएं, मुझे घुटन हो रही है. अनिया, हॉस्पिटल का पूरा बोर्ड आया हुआ है, दे वांट टू मीट यू. क्या फायदा? अंकल ने साबित कर दिया ना कि मैं एक इनएफिशिएंट लड़की हूँ. अब कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें पता है ना उनकी मजाज का, तो क्यों उनकी बातें दिल पे ले रही हो? इट्स ओके. तुम दोनों प्लीज जल्दी अंदर आ जाना. कोई भी परफेक्ट नहीं होता. यू हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. वैसे भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी. सुमन, डू यू थिंक मेरे पास कोई चॉइस थी? एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बात में मुझे नहीं, आंटी को करनी चाहिए थी भाई. ओके. समान, एक्सक्यूज मी. सॉरी, कैन आई बोरो माय माउथ? आप प्लीज बैठिए. हाँ मामा, समान, एक सेकंड. मामा, आइंदा के बाद से आप सानिया को ऐसा कोई काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगी जो ये हैंडल ना कर सके, प्लीज. तुम्हें लगता है कि मैं आइंदा ऐसा करूँगा कभी? ये जवाब बड़ा खतरनाक ना है. ये डिनर हमारे लिए था, ना ही सेलिब्रेशन. वैसे से को ये अंदर कहाँ जा रहे हो इस वक्त तुम? पार्टी बहुत बोरिंग है. अब वैसे भी सुबह मेरी फ्लाइट. बोरिंग थी तो नहीं, पर हो गई. I wish you were better prepared. आई विश तो मैं भी बहुत सारी बातों पर बोल सकता था, लेकिन इस वक्त ना आपके पास वक्त है ना मेरे पास. ओ हाँ, जाओ जाओ. और वैसे भी सानिया को सुबह 8 बजे इंटरव्यू है. 8 बजे? हाँ, वो तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें मेरिट बेस्ड इंटरव्यू चाहिए. मैंने सोचा कि तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूं. बेस्ट ऑफ लक. बड़ा कमीना है यार ये. चाहती आज के दिन खत्म हो जाएगा बेटी. बहुत बुरा दिन था आज. मेरे लिए नहीं. कैसे रे इंटरव्यू देगा? राना, सो सॉरी. अब वो बोल रहा है मुझे बताया नहीं तुमने ना. नहीं, मेरे लिए बुरा दिन नहीं था, उसके तो सक्सेस का दिन था ना हाँ, आज. पर उसको बताया भी नहीं ना उसने, इसीलिए हाँ. कि उसका दिन खराब हो जाएगा. वो समझ गया ना वो बात. बुला. मीना, मुझे प्लीज 7:30 बजे उठा देना, मैंने हॉस्पिटल जल्दी जाना है. मीना, सुन रही हो? निकल रही मुझे है सुबह यार. उठा देना, मैंने अलार्म लगाया बट आफ्टर गेट अप अर्ली. डॉक्टर अंबर से मिले थे आज? नहीं. तो फूल किसके लिए खरीदे? कौन से फूल? ये आपको तो फूल पसंद भी नहीं है ना? कहाँ से आए फूल? जहाँ से भी आए हैं, आप जवाब दें. मैंने एक पेशेंट के लिए लिए थे. दोस्त है मेरा. कौन सा दोस्त? तुम नहीं जानते. She's getting better. Seriously, Meena, do you think this is the time for this discussion? मैं यहाँ बैठे पेशेंट्स की फाइल स्टडी कर रहा हूँ और कल मेरी 2 सर्जरीज हैं और तुम्हें वही बात डिस्कस करनी है जो हर रोज घर में चलती है. यही तो वक्त है ये बातें करने का. आपको समझ नहीं आ रही कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं? नहीं, हम बेबी प्लान नहीं कर रहे. डैडी हमारे लिए बेबी प्लान कर रहे हैं, राइट? और अगर तुम्हें इतना ही शक है, बल्कि यकीन है, तो तुम खुद ही क्यों नहीं चली जाती हो? खुद चल के नहीं आई थी मैं इस घर में फैजान, और एक रैंडम औरत को अपना घर खराब भी नहीं करने दूंगी मैं. Then live with it. क्या बोला हो? Then live with that. इनके घर का सबसे बड़ा विलन इसका फादर है. वो इसको शायद ज़बरदस्ती शादी कराई इसकी इससे. मैं ये नहीं लेकर जाऊंगा, रहने दो. इट्स ओके, मैं पैकिंग कर लूंगा, तुम जाके अपनी तैयारी करो. तुम्हारा मूड फिर से खराब है. हाँ, ऐसा ही होता है. जब जब मेरा मूड अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मेरी सारी खुशियाँ गायब हो जाती हैं. राधम, सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से. तानिया, प्लीज प्लीज डोंट से दैट. थिंग्स हैपन. लेकिन मसला वो नहीं है. मसला ये है कि तुम हर काम में परफेक्शन चाहती हो. एंड दैट्स नॉट पॉसिबल. इंसान हो, गलती हो सकती है तुमसे.
ऐसी बात नहीं है। आज मेरा इंटरव्यू था, अंकल ने वो होने नहीं दिया बिकॉज ही वांटेड मी कि मैं घर पे रह के अरेंजमेंट करूँ। आज नहीं वो तो कल हो जाएगा। डैड की बातों को ज्यादा दिल पे लोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। कभी कभार टकराव के बजाय इग्नोर करना बेहतर होता। उसकी बात बहुत उसको ज्यादा कह रहा सोचते है, हो। उसकी बात उसको कह रहा है। सानिया, ये जैसे ये सर्जरी और रेजिडेंसी तुम्हारा पैशन है, वैसे मेरा बिजनेस भी मेरा पैशन है। तुमने कितनी बार मेरे बिजनेस के फेलियर्स हमारे बीच में मुझे लाते हुए देखा? कितनी बार मैं अपने बिजनेस की वजह से तुम्हारे सामने अपसेट हुआ? Today was my happiest day. But in the end, you made it all about yourself. So आज के लिए तो जाने देती। I really tried my best. If you say so. वो पढ़ाई कर रही है, एग्जाम की तैयारी, इतनी थकी हुई है ऊपर। कल इंटरव्यू सोए क्यों मुझे लगा है। एक दिन भर से पूरा दिमाग खराब था, पूरा काम में ऐसा निकला। ओ उसका मैसेज, ओ भाई साहब, रात को 3 बजे मैसेज कर रही है बंदी यार। फोन साइलेंट करके नहीं सोता ये। मुझे लगता फ़ोन लॉक भी नहीं करता होगा। हाँ, क्या बात करी है? मुझे खुशी हुई कि उसकी कंपनी में जॉब दे दी इसको, तो इसको लगे इसने जॉब दे दी। सानिया, तुम सोई नहीं अभी तक? रिवर्स ही नो, अब चेंज हो गया सब बताना कुछ। चाहता था। बता नहीं पाए राइट? एंड आई एम श्योर कि इसके अंदर भी मेरी गलती होगी। चलो, आई एम ग्लैड कि तुम्हारी खुशी में कोई खुश तो था। सोई, मुझे पता भी नहीं था कि उसने मेरा इस्लामाबाद वाला ऑफिस ज्वाइन कर लिया। व्हाट? उसने तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया? आके बाहर मुझे बगैर इन्फॉर्म किए हुए। डोंट वरी, मैं इस्लामाबाद जाके सब सॉर्ट आउट कर लूंगा। तुम इससे मिलोगे? ये क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें खुद मिलाया था उससे। आई विल नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। लिसन, अगर मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में एतबार ही ना हो तो फिर पीछे बचता क्या है? सलमान, जो औरत रात के इस वक्त एक शादीशुदा मर्द को मैसेज कर रही है, जस्ट नो कि वो औरत भी कोई काबिल एतबार नहीं है। ओके, मैं सभी ब्लॉक कर देता हूँ। तुम्हें उससे अवॉइड नहीं करना सलमान। आई जस्ट फील कि वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करी। मैं बस ये कह रही हूँ कि उसे मौका मत देना। दैट्स ऑल। ऑफ कोर्स नॉट, क्यों देगा वो मौका? सो जाओ। नाइट। इसके अंदर की बीवी जाग गई ना, वाइफ मोड। बट कहाँ वो उसको मना रही थी, अब वो उसको मनाने वाले मूड में आ गया। ओके, ठंडा कर दिया उसको उसने उसके सारे गुस्से को। अब तो मैं गुस्सा कर ही नहीं सकता इस पे, अब इसके हाथ में पाली बॉल। अब तो गया इसका एग्जाम, इंटरव्यू। मेरे ख्याल से इंटरव्यू में फेल करवा देगा और फिर बोलेगा मेरी वजह से तुमको लिया गया है, वरना तुम तो इंटरव्यू फेल हो गई थी। वो कोई और एहसान डाल देगा उसके ऊपर। दिख तो रहा है सही जा रहा है इंटरव्यू भी तो।
We tried our best to break up, लेकिन डॉक्टर सानिया इज एक्सेप्शनल। आपको तो पता है कि मैं इंटरव्यू पैनल का कब से हिस्सा, लेकिन मैंने इतनी डिटर्मिन्ड, इतनी फोकस्ड, इतनी वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट को आज तक इंटरव्यू नहीं किया। तेरी नौकरी तो ये गई। प्रोसेस पार कर जाती है, हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकती है। जब तक मैं यहाँ हूँ वो ये हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते। कम इन। अरे आओ, डॉक्टर साहब अभी तुम्हारी बात ही कर रहे थे। अच्छा, so am I in? ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशंस। तुम इतनी परेशान क्यों? तुम मेरी बहू हो। मैंने इंटरव्यू पैनल को पहले ही कह दिया था कि हाथ हल्का रखें। अरे यार, लेकिन अंकल मेरा इंटरव्यू तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। Really? डॉक्टर साहब, आप भी सानिया की तरह मेरी बात नहीं मानते। मेरी कंसल्टिंग लेने का टाइम हो गया। हैव टू गो। अरे यार, साल मैंने बोला था एहसान तो। आई एम सो ग्लैड कि तुम अब इस हॉस्पिटल में काम करोगे। मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें एक दिन इस शहर का बेहतरीन सर्जन बनाऊंगा। थैंक यू अंकल, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसान में पैशन और ब्रिलियंस खुद में ना हो तो बेहतरीन सर्जन क्या, कोई भी किसी को आम सर्जन भी नहीं बना सकता। ये सब किताबी बातें। मैंने बहुत ब्रिलियंट और पैशनेट लोगों को सड़क पर रेडी लगाते हुए देखा। इट इज द अपॉर्चुनिटी दैट मैटर्स। सॉरी, हेलो जी, वो सॉरी, फोन साइलेंट पे था। बेटा तुम घर आ सकती हो? सब खैरियत है? हाँ बेटा, वो ज़ैनब की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? आप हॉस्पिटल लेके गए उन्हें? हाँ, दिखा तो दिया है डॉक्टर को, लेकिन अगर कुछ देर के लिए तुम आ जाओ तो अच्छा होगा। जी ठीक है। क्या हो सकता है? अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, सॉरी मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। थैंक यू। फिर वहाँ भी एहसान जताएगा। सलमान, मुझे क्या पता था तुम दोनों की हिस्ट्री के बारे में। देखो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, और तुमने तो उसे मेरा कार्ड दिया था। साकिब, बताना तुम्हें मुझे चाहिए था, और कार्ड मैंने इसलिए दिया था ताकि तुम इवेंट की पेमेंट क्लियर कर दो, उसे हायर ना करूं। देखो, इस ऑफिस में मैं होता हूँ, मैं हर चीज के लिए तुमसे अप्रूवल नहीं ले सकता, क्योंकि तुम हर चीज में एतराज करते हो कि पार्टी क्यों की, ऑफिस क्यों बढ़ा रहे हो, बिजनेस क्लास टिकट क्यों कर रहे हो। इनमें से कोई भी एतराज मेरा गलत नहीं है साकिब। हमें अभी सिर्फ सीरीज ए की फंडिंग मिली है। हमारा खर्चा हमारे ओपेक्स इतने बढ़ा देगा कि तुम प्रॉफिटेबिलिटी तो छोड़ो, हम लोग सीधा सर्वाइवल मोड में जाएंगे यार। पहले इतना कमा तो ले, फिर खर्च भी कर लेंगे। आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ माइजर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें और मुझे क्या कहेंगे। हमें भरम नहीं झाड़ने, अपना बिजनेस चलाना है यार। परियाल, आप थोड़ी देर में आइएगा। नहीं नहीं प्लीज, अब मुझे आपसे बात करनी है। साकिब, गिव मी अ मिनट प्लीज, जस्ट गिव मी अ मिनट। श्योर। तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला था, अब कैसे हो? आप प्लीज बैठिए। फरियाल, मैंने कॉल्स की थी जब तुम हॉस्पिटल में थे, आंटी ने फोन उठाया था। लिसन, मैं तुमसे थोड़ी सी बेसिक डिसेंसी एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं कितना ऑकवर्ड होता हूँ, इस तरह से रात भर मैसेजेस करना तो मेरी मुश्किलात बढ़ा रही हो। मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तुम हॉस्पिटल में थे। होटल मैनेजमेंट में मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, और सबसे बड़ा मसला हरासमेंट का है, जो ना चाहते हुए भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ता था। अगर मैं अकेली होती तो मैं इनकी जॉब इनके मुंह पे मारती, मगर बात मेरे बेटे की सर्वाइवल की है। बेटा भी है इसका? बेटा? हाँ, डिवोर्स के बाद समीर ने अयान और मुझे दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। So sorry to hear about that. कहीं और जरूरत मिल दिलवा दे भाई, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इतना क्या है? चलो मैं उठे, जूस पिए, आपको मेडिसिन भी देनी है मैंने। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ प्लीज, मेरा कुछ करने को जी नहीं चाह रहा। जाओ जाओ, शाबाश। अम्मी, मंगनी मेरी टूटी है, देखे मुझे कुछ हुआ है नहीं ना? आप भी प्लीज़ ये बात अब दिल पे ना लगाएं। और अच्छा ही हुआ ना उन्होंने खुद ही बात ख़त्म कर दी। क्या अच्छा हुआ है? कहा था तुम्हारे अब्बू को कि उस कमीने असद को दे दो जो वो चाहता है।
क्या करेंगे, अचार डालेंगे इस जायदाद का। लेकिन नहीं, उसकी रियाज टेंशन के में सर बीमार पे हो तो गई। इंसाफ का भूत सवार था, चाहे उनकी बेटी के साथ नाइंसाफी हो जाए। अब्बू ने कुछ गलत नहीं किया हमें, अल्लाह ने पता नहीं कितने बड़े हादसे से बचाया हमें। आप खुद सोचें कि शादी के बाद ये सब कुछ होता तो फिर। आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने बहुत अच्छे नसीब लिखे होंगे सुमेरा के, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ ना अम्मी, और वैसे भी मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। चलिए अब उठिए, ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना। तुम लोग जाओ प्लीज। आई नो सोसाइटल प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, पर रियाज भाई आपको क्या फिक्र है? आपने तो अपनी बेटियों को पढ़ाया है, तालीम दी है, शऊर दिया है। माना शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पर पूरी जिंदगी तो नहीं है। शाहनवाज साहब, मैं तो समझ सकता हूँ ये, पर ज़ैनब इन बातों पर बहुत स्ट्रेस लेती है। रियाज भाई एक बात बताऊं, जब उन लोगों से मैं पहली बार मिला मुझे उनकी वाइब अच्छी नहीं लगी। वो मनी सेंट्रिक, पैसे के पीछे भागने वाले लोग लगे मुझे। ये तो आप शुक्र करें कि आपकी कोई नेकी काम आ गई है, वरना सुमेरा उन लोगों के चुंगल में फंस सकती थी। जी, खुदा का शुक्र है बच गई। बेशक आगे वही मालिक। हाँ, खुदा ही रास्ते बनाता है और खोलता है। स्टे स्ट्रॉन्ग। ये कुछ किसी के साथ ना करवा दे, फंसवा दे उसको। भाभी को मिल लूं, ऐसे उसके कुछ। बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। जी जरूर, आइए आइए। थैंक यू। रियाज भाई, आपने याद से भाभी को अगले हफ्ते अस्पताल लेकर आना है ताकि इनकी कंप्लीट चेकअप हो सके। एंड नो एक्सक्यूजेस। भाभी, आप सब कुछ भूलकर आराम करें बस। मेरे लिए जैसे सानिया है, बिल्कुल उसी तरीके से सुमेरा है। ये मेरी बेटी और मेरी जिम्मेदारी है। सानिया, तुम्हें कल से हॉस्पिटल ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई मीन, जब तक भाभी फुली रिकवर ना हो जाए, आप इनका ख्याल रखो। जी अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने पता नहीं हमारी कौन सी नेकी के बदले सानिया को इतना अच्छा ससुराल दिया है। क्यों शर्मिंदा करती है? एनीवेज, मेरा ख्याल अब मैं चलता हूँ। गेट वेल सून। बेटा, हमेशा इनकी कदर करना। अभी के लिए आप दवाई लें, अभी मैं रेस्ट करें। अभी ठीक है? जवाब नहीं देना चाहती हूँ। अभी तुम अपना ध्यान देख लो। जवाब है मेरे पास। आप सानिया, ये जो तुम और आपके बीच में स्विच मारा है ना, काफी इंटरेस्टिंग बात है। इट्स लाइक अ पैरामीटर टू गेज आवर स्टेटस। मेरे मूड की इतनी परवाह थी कि मैसेज का जवाब ही नहीं दिया। कॉल तो कर ली ना। सानिया देखो, अस मेन व्हेन वी आर गिल्टी, तो बजाय सब ठीक करने के हम लोग अपनी गिल्ट की दलदल में फंसे चले जाते हैं। वो तो भला है तुम औरतों का जो हमें इस दलदल से खींच के निकाल लेती हो। इतनी फिलॉसफी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हारे मैसेजेस में शक, डर और जेलिसी फील की। कई बार मैंने मैसेज लिखा बट तुम्हें सेंड नहीं किया। आई थिंक मैं एंजॉय कर रहा था तुम्हारा मेरे लिए थोड़ा सा तड़पना। That's not nice. आई नो, आई एम सॉरी। सानिया, मेरी फरियाल से मुलाकात हुई थी आज। अच्छा। मैंने उसे 3 महीने का नोटिस दिया दूसरी जॉब ढूंढने के लिए। मैं उसे फौरन फायर कर देता, लेकिन शी टोल्ड मी उसका बेटा, शी नीड्स दिस जॉब। वापस कब आ रहे हो? फिक्र ना करो, तुम्हारी पहले दिन जॉब पे हॉस्पिटल में मैं ही तुम्हें ड्रॉप करूंगा। I miss you. आई मिस यू टू। वाह, ऑल द बेस्ट। Thank you. फर्स्ट डे। Bye. अब आप कैसा फील कर रही हैं? खाना ठीक से खाया इन्होंने? नहीं हो साहिबा। थोड़ा बेहतर हूँ, लेकिन मूवमेंट करने पे काफ़ी पेन होता है।
फिर आप मूवमेंट अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर हिम्मत हो तो शाम में सहारे के साथ ही सही लेकिन थोड़ी वॉक कर लें। रेस्ट करें आप, ठीक है? इनाम साहब, मैं आपसे बात कर सकती हूँ ज़रा? श्योर। कैंसर? कौन सी स्टेज, मतलब कितना सीरियस है वो? आप परेशान मत हो, उनके पहले कुछ टेस्ट एमआरआई और स्कैन होने होंगे। मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर हिरा से करवा देती हूँ, आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, अभी तो हॉस्पिटल का बिल देना भी बाकी है। मैंने तो ऑलरेडी अपनी गाड़ी पेश करी है, अपेंडिक्स की सर्जरी करवाई थी। अच्छा, हम देखते हैं अगर हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले डॉक्टर हिरा से बात कर लीजिए। अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकती हो, हॉस्पिटल्स आर कमर्शियल राइट नाउ। हेल्थ इंश्योरेंस लो इसीलिए। आपको लगता है कि हम ये एक्सपेंशन अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्डेबिलिटी को छोड़ें, आप मैनेजमेंट की बात करें। डू यू हैव इनफ पीपल ऑन द टीम? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। इसके लिए सोचना पड़ेगा। आई नीड सम टाइम। और वैसे भी आपको पता है, आज से लेके अगले हफ्ते तक माय पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अमेरिका, सो आई हैव टू बी विद देम, ताकि वो मेरी शादी किसी को भी पकड़ के ना करवा दे। डॉक्टर साहब, वैसे आपको ये शादी से इतना मसला है क्यों? मैं मतलब है, आपके बाकी बहन भाइयों की भी तो शादी हुई हुई है, राइट? डॉक्टर शाहनवाज, आपको लगता है कि मेरे स्केड्यूल में एक लाइफ पार्टनर या किसी खातून की जगह बन सकती है? और जिस तरह की ख़वातीन मामा दिखाती हैं, there's no way I'm gonna get married anytime soon। उनको पता ही नहीं है कि मैं अपनी लाइफ और अपने लाइफ पार्टनर बिल्कुल सिंपल चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली आज पप्पू का कीमो का अपॉइंटमेंट है, लेकिन आपके स्टाफ में कुछ कंफ्यूजन चल रही है। मैंने सानी को कॉल करने की कोशिश की, बट वो उठा नहीं रही है। इफ़ यू कैन। श्योर, आई एम सॉरी। आप चलिए, मैं किसी को भेजता हूँ। थैंक यू। बल्कि रुकिए, मैं खुद ही चलता हूँ आपके साथ। थैंक यू। ओके डॉक्टर शाहनवाज, आई सी यू एट डिनर। डोंट हो गया काम इसका। चलो, एक और एहसान टोपने का एक और एहसान डालने का टाइम आ गया। सही है, अलाइन, ठीक है। हम एक 5 मिनट की ब्रेक ले लेते। लिसन, आई एम सो सॉरी, विल टेक मी अनदर आवर। तुम प्लीज सो जाओ, वैसे भी सुबह तुम्हारी कॉल है, मैं गेस्ट रूम में चले जाता हूँ। ओके? नहीं नहीं, इट्स फाइन, यहीं बैठो, मुझे भी और पढ़ना है। ओके। कॉफ़ी? श्योर, थैंक यू। आई लव यू। Do you want it? क्या सीन है? बोर हो रही है फुटबॉल में, ये देख रहा है। अंकल, मुझे आपसे एक केस के बारे में कुछ डिस्कस करना था। अभी? जी। ओके। वैसे हमारे घर का बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, हम हॉस्पिटल की बात हॉस्पिटल में करते हैं, घर आके नहीं करते। नहीं, लेट अस स्पीक। एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब की सुबह इसलिए ही ढूंढ रही थी। सो एक पेशेंट है, फीमेल, उनकी अपेंडिक्स से सर्जरी के दौरान ट्यूमर्स नज़र आए। शी हैज़ कैंसर। बायोप्सी की रिपोर्ट भी आ गई है एंड वो उम्र में काफ़ी छोटी हैं, उनका एक बच्चा भी है, लेकिन स्टेजिंग और ट्रीटमेंट के लिए हमें फर्दर टेस्ट रन करने होंगे। मसला सिर्फ ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब। हाँ, और सो मैंने सोचा कि हम उन्हें कंसेशन भी दे सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट में रेफ़र भी कर सकते हैं। ये तो मुझे बता रही हो या मुझसे पूछ रही हो? मैं बस चाह रही थी कि अगर आप डॉक्टर साहब से बात कर लें। डॉक्टर साहब से याद आया, आज हम उसके घर पर डिनर पे गए हुए थे। उसके पेरेंट्स ने उसके शादी की बात छेड़ी तो मेरे दिमाग में सुबैरा का नाम आया। उसकी मदर तो एक्साइटेड हो गई। फरीन कल तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेगी। What do you think? Yeah, I mean, आपने इतनी अचानक से बात किया है। I don't know what to say. I thought he'll be very happy. मतलब डॉक्टर साहब में कोई ख़राबी नहीं है, कोई कमी नहीं है। He's handsome, he's पढ़ा लिखा, प्रोफेशनल। मेरी कोई बेटी होती मैं तो 1 मिनट के लिए भी ना सोचती। पर बहरहाल ये डिसीजन तो तुम्हारे पेरेंट्स लेंगे और हमने तो उन लोगों को मंगनी के टूटने का भी बता दिया, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। और हाँ, वो जो केस की तुम बात कर रही हो, यू नो, आई सजेस्ट कि तुम इस मामले में ना पढ़ो। आई मीन,
हैंड इट ओवर टू द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड केपेबल, बहुत संभाल लेंगे, राइट? बाय द वे, आजकल तुमने मुझे कॉफी पिलाना छोड़ दिया। कैन यू प्लीज मेक मी अ गुड स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी? श्योर, फजलू से कह दो, वो बना देगा। जा। This girl smells trouble. Hospital रखो तो प्रॉब्लम, नहीं रखो तो प्रॉब्लम। शाहनवाज आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी, पता चल जाएगा उसे। जबरदस्ती फुटबॉल दिखा रहा है उसको यार, बड़ा गंदा लग रहा है मुझे। आपने उसे रोका नहीं था डॉक्टर शाहनवाज? यू नो कि ऐसी गलती हमारे लिए कितना बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। And वो खुद से इस केस को कैसे परसू कर सकती है? आपकी उससे कोई बात हुई थी? हुई थी। मैंने उससे कहा था कि लेट द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैंडल इट, लेकिन नहीं, उसमें कैपेसिटी ही नहीं है किसी की बात मानने की। और आप उसकी बहन से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? वो उससे मुख्तलिफ है। डोंट मिक्स द टू। ये भी घबरा रहा। एनीवे, नाउ व्हाट? उसे सजा देनी पड़ेगी। क्या सजा? लाइसेंस क्योंकि सानिया को कोई और बात समझ में नहीं आती। सस्पेंड कर देंगे 2-4 दिन के लिए, यही सजा हो सकती है बस। या डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे। भाई साहब, मतलब ये किसी भी हद तक जा सकता है उसकी बात मनवाने के लिए। बट बहुत डेंजर है भाई। मतलब आप सोचो, इस ड्रामे में हमें विलन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब विलन नहीं बताया डायरेक्ट उसको, बट हाँ वो विलन है। कोई बड़े विलेन की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई बड़ा अपनी सोच का मारा है। वो सोच ही विलेन है उसकी यार। वो उसके घर वाले, उसकी बीवी, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ता वो बंदा। ये एंड देख के ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी एपिसोड 15 देखना पड़ेगा। बहुत एंड में वो क्या करने वाला वो टेंशन हो रही मुझे कि आगे क्या करने वाला है सच में। और फरियाल की वजह से क्या क्या कन्फ्यूजन होंगे आगे जाके, वो भी टेंशन हो रही बेचारे को मुझे उसके साथ। क्योंकि 3 महीने बहुत होते हैं भाई, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। सही यार। लेट्स सी क्या होता है। हम और आप साथ मिलके ही देखेंगे। प्लीज़ लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर कर देना वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोग देख पाएँ इसको। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।